गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं और ये जो उपमहाद्वीप है इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके पहले हमको थोड़ा जानना पड़ेगा कि द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। इन चारों को समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आखिर ये जो उपमहाद्वीप लिखा है इसका मतलब क्या होता है और भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वीप की कि द्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं। उसके बाद जानेंगे महाद्वीप क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे प्रायद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे उपमहाद्वीप क्या होते हैं, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। इन चारों को समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो पहले देखते हैं, यहाँ लिखा है द्वीप। द्वीप का मतलब होता है वह भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो। जैसे मान लीजिए कोई भूखंड है, स्थल है, जमीन है और इसके चारों ओर जल पाया जाए, पानी हो, जल से घिरा हो, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, जो स्थान होता है, इसे हम द्वीप कहेंगे। ऐसा भूखंड, ऐसा स्थल जिसके चारों ओर जल पाया जाए उसे हम द्वीप कहेंगे। जैसे इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड और यह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप और यह लक्षद्वीप। तो जो द्वीप होते हैं उसके चारों ओर जल पाया जाता है, ऐसे भूखंड को हम लोग द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है पूरे विश्व का। तो पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, जहां हजारों द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह का मतलब होता है छोटे छोटे द्वीप मिलके बहुत ज्यादा द्वीप हो जाते हैं, तो उसको हम सामूहिक रूप से बोलते हैं द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर जल हो, जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप, जैसे कि यहाँ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप थे जिसके चारों ओर जल थे। और यहाँ लक्षद्वीप था जिसके चारों ओर द्वीप थे, छोटे छोटे द्वीप थे, ये लक्षद्वीप था। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके चारों ओर जल थे, उसे हम द्वीप कहेंगे। अब बताता है कि महाद्वीप किसे कहेंगे। अगर वह स्थलखंड छोटा है उसे द्वीप कहेंगे और बहुत बड़ा हो जाए उसे महाद्वीप कहते हैं। सिर्फ इतना ही अंतर होता है द्वीप और महाद्वीप में। द्वीप के चारों ओर भी जल होते हैं और महाद्वीप के भी चारों ओर समुद्र सागर पाए जाते हैं। अगर छोटे द्वीप होते हैं, छोटे स्थलखंड होते हैं, द्वीप कहते हैं। और ये जो बहुत बड़े हो जाते हैं स्थलखंड, जो कि सागर महासागरों के द्वारा अलग होते हैं, उसे महाद्वीप कहेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि। तो द्वीप और महाद्वीप में सिर्फ इतना अंतर है, जो छोटे स्थलखंड होंगे जिनके चारों ओर से जल से घिरे हों उसे द्वीप कहेंगे। और जब स्थलखंड बड़े हो जाते हैं तो जो कि महासागरों द्वारा घिर जाते हैं, चारों तरफ से जल के द्वारा महासागरों से घिर जाएंगे, उसे महाद्वीप कहेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप आदि। अब देखिए प्रायद्वीप क्या होते हैं। प्रायद्वीप ऐसे भूखंड होते हैं जो तीन ओर से
प्रायद्वीप ऐसे भूखंड होते हैं जो तीन ओर से जल से घिरे हो। जैसे मान लीजिए एक कोई स्थलखंड हो, एक कोई स्थलखंड हो और इसके तीन ओर अगर जल पाए जाते हैं, इधर भी जल हो, चारों तरफ तीन तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, तो ऐसे भूखंड को हम कहेंगे प्रायद्वीप। ऐसे भूखंड को कहेंगे प्रायद्वीप जिसके तीन ओर, इस साइड जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, लेकिन इधर क्या है, स्थल है। तो ऐसे भूखंड को इसको हम कहेंगे प्रायद्वीप, इसको कहेंगे प्रायद्वीप। हमारा देश भारत भी एक प्रायद्वीप है। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसके इधर जो है अरब सागर है, इसके इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो इधर भी जल है, इधर भी पूरा जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। तो भारत का ये जो भाग है ये तीनों तरफ से जल से घिरा है, इसीलिए इस पूरे दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इस पूरे दक्षिणी भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से बंगाल की खाड़ी के द्वारा घिरा रहता है और इधर से अरब सागर के द्वारा घिरा रहता है और नीचे घिरा रहता है हिंद महासागर के द्वारा। तो ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हमारा देश भारत भी एक प्रायद्वीप है जो कि तीन ओर से जल से घिरा है, इधर से अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए भारत को कहा जाता है भारत एक प्रायद्वीप है। तो यहाँ देखिए ये प्रायद्वीप है, नीचे वाला पूरा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। तो द्वीप समझे छोटा भूखंड चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप कहेंगे। महाद्वीप बहुत बड़ा भूखंड महासागरों द्वारा घिरा हो जल से, उसे महाद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। तो इधर तो भारत जल से घिरा है, इधर भारत जल से घिरा है, इधर भारत जल से घिरा है, लेकिन इस तरफ पूरा क्या स्थल है, इसीलिए भारत में प्रायद्वीप है। अब बात आती है उपमहाद्वीप की कि उपमहाद्वीप क्या होते हैं, इसको समझते हैं। उपमहाद्वीप क्या होते हैं? यहाँ देखिए जब बात आती है उपमहाद्वीप की तो ऐसे भूखंड जो कि एक प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग होते हैं उसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो कि अलग से एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग होते हैं, उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। ये महाद्वीप, महाद्वीप क्या है? उप लग गया, मतलब महाद्वीप से छोटा क्या है? उपमहाद्वीप। महाद्वीप बहुत बड़ा होगा लेकिन उपमहाद्वीप छोटा सा होगा, उसका उसके छोटा होगा। तो महाद्वीप बहुत बड़ा होगा, उपमहाद्वीप उससे छोटा होगा। तो उपमहाद्वीप की एक परिभाषा है कि ऐसा भूखंड, पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो एक भौतिक प्राकृतिक सीमा द्वारा अलग होती है उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। कैसे? जैसे भारत है, भारत देश है, इधर हो गया पाकिस्तान, ये नेपाल, इधर हो गया चाइना, भूटान, इधर हो गया म्यांमार, बांग्लादेश और इधर है मालदीव, श्रीलंका। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ जो है पाकिस्तान के इस साइड जो है हिंदकुश पर्वत है, हिंदकुश पर्वत के द्वारा ये अलग हो जाता है, ये सीमा बनाता है। इधर जो है हिंदकुश पर्वत सीमा बनाता है, तो इधर से ये अलग हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ से जो है, यहाँ से जो है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक हिमालय पर्वत है, ये पूरा हिमालय पर्वत है। तो ये हिमालय पर्वत है जो कि इससे अलग कर दे रहा है सीमा से। इधर हिंदकुश पर्वत है, ये हिमालय पर्वत हो गया। और इधर देखेंगे यामाकोमा हो गई पहाड़ियां जो कि इस भूखंड से अलग करती हैं। इधर हो गया हिंदकुश पर्वत, इधर हो गया हिमालय जो कि यहाँ से अलग होती है, सीमा बनाती है। और इधर हो गई
जो कि इस यहाँ प्राकृतिक सीमा बनाती है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन होगा, भारतीय महासागर होगा, भारतीय सागर होगा, जो कि श्रीलंका के नीचे होगा भारतीय सागर, जो कि इस पोर्शन को अलग करता है। तो चार हो गए, एक हो गया हिंदुकुश पर्वत, पाकिस्तान के पीछे से डिवाइड करता है, और इधर हो गया हिमालय, जो कि भूटान से होते हुए यहाँ से अलग करता है म्यांमार को। इधर हो गया कोमा पर्वत, जो कि इससे अलग करता है, और यहाँ हो गया इंडियन ओशियन, जो कि नीचे से ऊपर को अलग करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्राकृतिक सीमा बन जा रही है। ये पूरा जो है इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा हिंदुकुश पर्वत, इधर हो गया पूरा हिंदुकुश पर्वत, और यहाँ से हो जाएगा हिमालय पर्वत, इधर से जाएंगे कोमा पर्वत हो जाएगा, और नीचे फिर इंडियन ओशियन अलग कर दे रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक प्रकार की प्राकृतिक सीमा बन गई है। यही कारण है कि इस पूरे भूखंड को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, जो कि इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, इसलिए इसे भारत का उपमहाद्वीप कहते हैं। यही है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या है, यहाँ से ये हिंदुकुश पर्वत सीमा बनाती है प्राकृतिक, इधर हिमालय, इधर कोमा, और इधर हो गए इंडियन ओशियन। तो इस प्रकार एक भूखंड बनाती है जिसे हम लोग उपमहाद्वीप कहेंगे। इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो आप समझ गए कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग है। अब सवाल ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं। तो हम देखेंगे कि इस प्राकृतिक सीमा के अंदर जितने देश आएंगे वही जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो है ऊपर चाइना है, चाइना तो नहीं शामिल होगा। इधर देखेंगे अफगानिस्तान भी नहीं शामिल होगा। यहाँ देखेंगे म्यांमार नहीं शामिल होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो हम इसी के अंदर वाले भाग को ही, जो अंदर देश है केवल उन्हें ही लेंगे, जो बाहर है उन्हें हटा देंगे। तो काउंट करते हैं कितने देश हो रहे हैं। पहला यहाँ हो जा रहा है पाकिस्तान, और फिर जो हिंदुकुश पर्वत ऐसे बनाते हुए चला जा रहा है, इधर आगे साइड हिमालय पर्वत हो गया। तो पहला पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऊपर वाला नहीं लेंगे क्योंकि प्राकृतिक सीमा हिमालय यहीं पर आके नीचे साइड लेंगे, ऊपर साइड नहीं लिया जाता। तो पहला पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 4 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ मालदीव है, 5 हो गए, श्रीलंका है, 6 हो गए, तो एक हमारा देश भारत है, ये 7 हो गए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं हमने काउंट किया। पाकिस्तान, नेपाल, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया भूटान, चौथा हो गया बांग्लादेश, पांचवा हो गया मालदीव, और छठवां हो गया श्रीलंका, सातवां भारत। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ 7 देश शामिल हैं। लेकिन ये जो फिगर है समझने के लिए हो गया कि उपमहाद्वीप आखिर क्यों कहा जाता है। हमने समझा प्राकृतिक सीमा बना दी, उपमहाद्वीप है। कितने देश हैं, 7 देश हैं, ये भी हमको याद हो जाएगा। कौन कौन से हैं हमने यहाँ देखा। लेकिन जब कभी एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, तो अक्सर हम भूल जाते हैं, और 4 ऑप्शन तो दे दिया जाता है, तो हमको कंफ्यूज कौन करता है। म्यांमार, क्योंकि ये जस्ट भारत के बगल में है, चीन क्योंकि ये भारत से सटा हुआ है, और अफगानिस्तान क्योंकि ये भारत के जस्ट ऊपर है। और अगर ऑप्शन में हम क्लियर नहीं पढ़े रहेंगे तो हम या तो म्यांमार, चीन या अफगानिस्तान को भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर लेते हैं, यही गलती करते हैं। आखिर इसका बहुत ही सटीक ट्रिक क्या है जिससे हम लोग आसानी से जान जाएं कि भारतीय उपमहाद्वीप में यही देश शामिल हैं और अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार शामिल नहीं है। इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक का नाम क्या है हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एक ट्रिक का नाम है
कैसे, यहाँ देखिए याद करने का तरीका। पीए हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया, एन से हो गया नेपाल, इसके बाद एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया भूटान, बी से हो गया बांग्लादेश, एस से हो गया श्रीलंका। अगर हम इस ट्रिक को याद किए रहेंगे पेन वाली एमबीबीएस, तो हम आसानी से जान जाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो 7 देश शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। इसको लिख लेते हैं। पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया, एन से हो गया नेपाल, इसको हटा दीजिए, एक केवल जोड़ने के लिए है। एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया भूटान, इस बी से हो गया बांग्लादेश, और इस एस का मतलब हो गया श्रीलंका। तो ये 7 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश शामिल हैं। पेन वाली एमबीबीएस, पीए से हो गया पाकिस्तान, ये है, आई से हो गया इंडिया, ये है, एन से हो गया नेपाल, यहाँ है, एम से हो गया मालदीव, ये है मालदीव, बी से हो गया भूटान, ये है भूटान, और इस बी से हो गया बांग्लादेश, ये हो गया, और एस से हो गया श्रीलंका। यहाँ देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। एक प्राकृतिक सीमा के द्वारा ये अलग होता है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। 7 देश शामिल हैं, और कौन कौन से देश हैं इसको हम ठीक से जान लीजिए। इसी के साथ एक बात और आप लोग जान लीजिए, कभी कभी पूछता है सार्क ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश शामिल होते हैं। यह लिख लीजिए, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कितने देश शामिल होते हैं, इसी के साथ हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं और सार्क में 8 देश शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? तो 7 देश हो गया भारतीय उपमहाद्वीप का। 7 जो उपमहाद्वीप हैं ये शामिल हो जाते हैं, और इसमें जोड़ देते हैं प्लस अफगानिस्तान। तो ये जो 7 है, ये तो रहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक देश और जुड़ जाता है अफगानिस्तान। तो कुल मिला के 8 देश हो जाते हैं जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन के भागीदार हैं। तो यहाँ ये 7 देश हो ही जाएंगे, और प्लस हमने यहाँ बताया कि अफगानिस्तान में हो जाएगा। कुल मिला के 8 देश हो गए। यहाँ 7 लिखते हैं अफगानिस्तान। तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं, उसी प्रकार सार्क में 8 देश शामिल हैं। 8 देश में 7 देश तो भारतीय उपमहाद्वीप के ही हो जाते हैं, और एक देश और हो जाता है अफगानिस्तान। बस केवल एक ही देश होता है सार्क में। बाकी भारतीय उपमहाद्वीप में जो 7 देश हैं वो रहेंगे, और एक देश अफगानिस्तान हो जाएगा। यही हो जाता है सार्क ऑर्गेनाइजेशन। और भारतीय उपमहाद्वीप में हम केवल एक चीज याद करेंगे, पेन वाली एमबीबीएस, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आज हमने देखा कि द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, और उपमहाद्वीप क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज बताना भूल गए कि हमारा देश भारत जो है एक प्रायद्वीप है ही, साथ ही साथ उपमहाद्वीप है। तो 2 बातें हैं, भारत देश प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप है, क्योंकि इसका ये हिस्सा जो है 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीप है। और ये प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग होता है, इसलिए उपमहाद्वीप है। तो भारत प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप है, और उपमहाद्वीप में 7 देश हैं, इसको हमने बताया। ठीक है, पेन वाली एमबीबीएस और यहाँ हो गया। साथ ही इसी तरह हम लोग याद कर लेंगे सार्क ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं, 8 देश हैं। ये सार्क हमको पता ही है, इसी साथ में केवल अफगानिस्तान जोड़ दीजिए तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश हो गए। ये हो गए इसके नाम।
और ये हो गया टोटल भारतीय महाद्वीप में संख्या। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग एक अगर इसको लिखना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स।